गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सैटरडे है। आज हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को निबंध पढ़ाया जाएगा। निबंध का विषय है हमारा प्रिय खेल क्रिकेट। तुम सारे बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है और यह आम लोगों में क्रिकेट जो है अपना जगह बना चुका है। हर लोग इसे पसंद करते हैं। अब क्रिकेट एक अंग्रेजी शब्द है क्योंकि यह खेल भी जो है वह इंग्लैंड का है। मुख्य रूप से यह खेल इंग्लैंड में खेला जाता था, लेकिन जब हमारे भारत में अंग्रेज का आगमन हुआ, अंग्रेज आए तो वे अपने साथ इस खेल को लेकर के आए और इस खेल को भारत में खेलने लगे, जिसमें सभी भारतीयों की रुचि बढ़ी और लोग इसको पसंद करने लगे और अपनी सहभागिता भी देने लगे, देखने भी लगे और खेलने में रुचि भी रखने लगे। अब इसका हिंदी मीनिंग अगर निकालेंगे तो क्रिकेट का हिंदी मीनिंग जो होता है गोल गट्टम लकड़ पट्टम। ठीक है, गोल गट्टम का मतलब होता है, गट्टा का मतलब ये हाथ जिसे हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, और गोल गट्टम माने गोल लकड़ी का जिसको हम गट्टा से पकड़ते हैं हाथ से। लकड़ पट्टम लकड़ी का पट्टा और गोल गट्टम लकड़ पट्टम ते दनादन, यानी कि जब बॉल आता है तो मारते हैं उस पर। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा गया है। इसको आप लोग पढ़ कर के भी अपना समझ सकते हैं और जान सकते हैं। वैसे आजकल तो कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देश दुनिया के सभी खिलाड़ियों का नाम जानते हैं, खेलने का इसका क्या नियम है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरा क्लास है तो मैं बता देना अपना धर्म समझती हूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कोई अनजान होगा। यह काफ़ी दिनों से खेला जा रहा है खेल और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। हर कोई देखता है, हर कोई इसके बारे में जानता है, हर कोई देश दुनिया के हर खिलाड़ी का नाम भी जानता है, कौन देश से कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब इस खेल में सबसे मुख्य एक टीम के एक कप्तान होते हैं और यह एक यानी कि बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। अब इसमें बोर्ड चलाने का सिस्टम क्यों है, नियम क्यों है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उतना लिखवाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम लोग सुन लो, क्योंकि इसमें अनेक तरह के टीम शामिल किए जाते हैं और जब अधिक संख्या में किसी चीज़ को करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको समझाने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनके नियम को बताने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक गठित संगठन बनता है और उस संगठन में एक उसका जो होता है मुखिया होता है और वह अपने तरीके से उसमें चुनाव करता है, खिलाड़ियों को अलग करता है, सारे रूल्स रेगुलेशन को बताता है कि क्या नियम है, क्या तरीका है, कैसे क्या करना है, कौन से टीम को पहले खेलना है, कौन टीम किस टीम के साथ खेलेगी। तो यही सब उस बोर्ड के तहत किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है खेल हमारे मानसिक तथा शारीरिक तथा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, खेलने से क्या होता है कि शरीर में मजबूती आती है, हमारे शरीर की जितनी मांसपेशियाँ होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय रहती है और हम लोगों का जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई काम नहीं किया जाए तो शरीर जो है पस्त पड़ जाएगा
और वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि काम करते रहने से जो है शरीर अच्छा रहता है। अब जिस प्रकार हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन की तथा बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे मनोरंजन तथा मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल सबसे अधिक प्रिय है। इसमें बताया गया है कि आप पढ़ाई करते हैं चाहे किसी काम को करते हैं तो जिस तरह से बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से शरीर को खूब तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यानी प्रसन्न करने के लिए, मन को खुश करने के लिए मनोरंजन यानी कि खेल बहुत जरूरी होता है। और उन खेलों में सबसे अधिक यानी कि प्रिय यानी चाहने वालों की संख्या क्रिकेट है। और यह खेल जो है इसे बहुत से बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। क्रिकेट एक विदेशी खेल है, परंतु अब वह हमारे देश में भी काफी लोकप्रिय हो गया है। इस बात को मैं पहले भी बताई हूँ कि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है, सब लोग इसे पसंद करते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में क्रिकेट की धूम मच गई है। ये बात सही है कि क्रिकेट के नाम से लोगों के चेहरे पर जो खुशी आती है वो देखने लायक होता है। क्रिकेट अपने देश में हो चाहे किसी और देश में हो, लेकिन जब अपनी टीम भारतीय टीम जब खेलने जाती है तो भारत के लोग इतने खुश रहते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी भी दूसरे देश का टीम यहाँ आती है खेलने तो वहाँ के लोग खुश होते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने राष्ट्र से प्रेम होता है और उस प्रेम के कारण अपने यहाँ होने वाले हर प्रतियोगिता, हर काम से एक नई खुशी मिलती है। और वही खुशी जो है पूरे देश में अपने अपने देशों में अपने अपने खिलाड़ियों के प्रति हर लोग के मन में है। अब यहाँ देखिए यह समाज के सभी वर्ग के लोगों में काफी लोकप्रिय बन चुका है। अब तो लोग महंगे दामों में टिकट खरीद करके भी इसे देखना पसंद करते हैं। यह बताया जा रहा है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि चाहे इसके टिकट का जितना दाम हो, जिस शहर में खेला जाता है, जिस महानगर में खेला जाता है, वहाँ के रहने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में टिकट की खरीदारी करते हैं और स्टेडियम में बैठ करके क्या करते हैं, इस मैच का आनंद लेते हैं। भारत में क्रिकेट का खेल अंग्रेजों के साथ में आया। अब हमारे भारत में जब अंग्रेज आए यानी कि एक बार तो आने के तुरंत बाद तो कब्जा किया नहीं, धीरे धीरे हमारे भारत को अपने गिरफ्त में लेता चला गया। तो वह जब आया तो इस क्रिकेट को अपने साथ लेकर के आया। शुरू में अंग्रेजों ने मुंबई में क्रिकेट क्लब की स्थापना की और वहाँ क्रिकेट खेला जाने लगा। देखो अब मुंबई की वह जगह क्यों चुना, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले आए तो उन लोगों का रहने का ठिकाना जो था वो मुंबई ही था। तो जो जहाँ रहता है वहीं पे अपना हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो रहने का उनका ठिकाना जो था मुंबई था, पहला स्थान उनका मुंबई था। तो उन्होंने अपने खेल के साधन को भी वहीं स्थापित किया। वहाँ क्रिकेट खेला जाने लगा। धीरे धीरे सारे देश में इसका प्रचार हो गया और लोग इस खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक है, इस खेल से क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे, यानी उस खेल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया, रुचि बढ़ गई। भारत के लोग इस खेल में दिलचस्पी लेने लगे। इसके लिए भारतीय खिलाड़ी भी तैयार होने लगे। अब जब भारत के कुछ नौजवान युवक यानी कि इस खेल को देखते थे तो उनकी रुचि बढ़ने लगी और वे भी अपने आप को तैयार करने लगे। 1928 में भारतीय खिलाड़ियों की एक टीम इंग्लैंड गई थी। यानी कि जब भारत में कुछ खिलाड़ी तैयार हो गए, कुछ खिलाड़ी उस खेल को खेलने लगे, चाहे कम खेले या ज़्यादा खेले, अच्छे से खेले या खराब से खेले, लेकिन कुछ खेलने लगे थे। तो इंग्लैंड वालों ने भारतीय खिलाड़ियों को न्योता दिया कि अब तुम लोग खेलने लगे हो तो चलो मेरे देश में मेरे साथ
कंपटीशन करो, यानी प्रतियोगिता के रूप में मेरे देश में चलो और खेलो। जो टीम इसमें से जीतेगी वो विजेता कहलाएगी, और जो हार जाएगी वो तो विजेता कहलाएगी नहीं। अब देखिए तीसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि क्रिकेट एक बड़े मैदान में खेला जाता है। सारे बच्चे को मालूम है क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान का होना बहुत जरूरी होता है, और उसी मैदान में उस क्रिकेट जैसे खेल को खेला जाता है। क्रिकेट कम जगहों का खेल नहीं है, इसमें काफ़ी जगह चाहिए, मैदान बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैट और बॉल का संघर्ष होता है। तो बॉल जब बैट पर आता है मारने के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा एक कोई नहीं जानता है, नहीं भी दूरी तय कर सकता है और काफ़ी दूरी भी तय कर सकता है। काफ़ी वह यानी कि दूर भी जा सकता है। अब देखिए मैदान के ठीक बीच में 22 गज लंबा पिच तैयार किया जाता है। इस बात से सब अवगत हैं, सब जान रहे हैं कि क्रिकेट का सबसे मुख्य भाग जो है वह मैदान में बना हुआ पिच होता है। अगर पिच अच्छा है तो प्लेयर जो हैं, खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे से खेल पाते हैं, और सबसे यानी कि क्रिकेट का सबसे मुख्य भाग जो है वह पिच ही माना जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3-3 विकेट खड़े जाते हैं। देखो यहाँ हम गड़े जाते हैं लिख सकते थे, लेकिन गड़ा शब्द जो है वह क्रिकेट के लिए नहीं है सही, इसलिए हम खड़े लिखे हैं, ठीक है। और 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। हर टीम का एक अपना कप्तान होता है कि टीम को संचालित करने के लिए, निर्देश देने के लिए, बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक सीनियर खिलाड़ी होता है, वरिष्ठ खिलाड़ी। समझ गया ना, वरिष्ठ का मतलब जो परिपक्व हो, वरिष्ठ खिलाड़ी होता है, और वह अपने टीम का देखभाल बहुत अच्छे से करता है। उसकी जो भी टीमें होती हैं, जो उसके टीम में जो खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ियों का हर चीज़ का निर्णय लेना कप्तान के हाथ में होता है। हर टीम का एक अपना कप्तान होता है। अब इस खेल में समय के अनुसार बराबर परिवर्तन यानी बदलाव देखने को मिलते आ रहे हैं, ठीक है। पहले ज़माने में बस शुरू में जब क्रिकेट शुरू हुआ था तो उस समय एक ही प्रकार की मैच को खेला जाता था, एक प्रकार के मैच को खेला जाता था, एक ही प्रकार का खेल होता था, और वह क्या था, टेस्ट सीरीज के नाम से जाना जाता था। एक सीरीज का मतलब श्रृंखला, एक ही श्रृंखला होती थी, और वह श्रृंखला टेस्ट मैच के रूप में होती थी। उसका समय निर्धारित था कि वह टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट श्रृंखला जो है 5 दिनों तक खेली जाएगी, और 5 दिनों के अंदर ही उसमें टीम को विजेता घोषित करना था। जो टीम अच्छे, उसमें एक दिन में कोई ओवर फिक्स नहीं था। शुरू में था 80 ओवर 85 ओवर तक खेल सकता है, लेकिन उसका समय निर्धारण था 5 बजे के बाद वह खेल 10 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक खेला जाता था, और 5 बजे के बाद उसकी समाप्ति हो जाती थी। अब इस 10 से 5 के बीच में चाहे आप जितना ओवर खेल लें, जितना विकेट ले लें, जितने खिलाड़ी को आउट कर सकें, कर सकते हैं। अब इसमें बराबर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब इस परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या है वह सुनिए, कि पहले से अब लोगों में समय का अभाव हो गया, और लोग 5 दिनों तक एक ही चीज़ को देखना पसंद नहीं करते हैं। वे हर चीज़ में बदलाव पसंद करते हैं कि कुछ न कुछ इसमें अलग से हो। तो इसको बदल करके टेस्ट सीरीज के बाद 50 ओवर का फिक्स निर्धारित 50 ओवर का एक दिवसीय मैच बनाया गया। एक दिवसीय मतलब एक ही दिन में खेलना है, और एक ही दिन में हार जीत का फैसला करना है कि एक टीम 50 ओवर खेलेगी, और 50 ओवर में वह कितने रन बना सकती है, उसके विरुद्ध
उसके अगेंस्ट में दूसरी टीम खेलेगी और वो भी 50 ओवर खेलेगी, और जो उसे 50 ओवर में उसके टारगेट को पार कर जाता है वो विजेता हो गया। अब यह जो है एक दिवसीय मैच भी उतना ही रोचक और दिलचस्प हुआ। उसके बाद फिर इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए, ठीक है, और परिवर्तन के साथ साथ इसमें बहुत सारे चीज़ों का बदलाव भी किया गया। अब बदलाव में देखिए, बदलाव में आया कि जैसे कि टेस्ट सीरीज के खिलाड़ी अलग हो जाएंगे, एक दिवसीय मैच के खिलाड़ी अलग हैं और T20 के खिलाड़ी अलग हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं पे कप्तान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। एक ही कप्तान सारे सीरीज को खेलते हैं, खिलवाते हैं अपने खिलाड़ियों से। अब यहाँ देखिए, ये उसके बाद एक दिवसीय के बाद T20 आया। T20 यानी कि 20 ओवरों का मैच, 20 ओवर एक टीम को खेलना है और 20 ओवर में दूसरी टीम भी खेलेगी और वो अपना हार जीत का फैसला उसी क्षण हो जाएगा। अब इस तरह से इस खेल को पूरे विश्व में बहुत बढ़ावा मिला है और यह खेल आज अपने यानी कि श्रृंखला को लेकर के सबसे उच्च श्रेणी पर बैठा हुआ है और सब लोग इसे पसंद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आज सैटरडे था, शनिवार है, इसलिए मैं निबंध लिखवाई हूँ। अब फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, जैसा समय रहेगा उसके अनुकूल काम किया जाएगा। अब तब तक के लिए बाय बच्चों, ध्यान रखिएगा सब अपना।